बंगाल की शुचिता को राख कर देगी तालिबानी मानसिकता। तृणमूल विधायक की धमकी ने देश की बौद्धिक राजधानी को गंदा कर दिया। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बंगाल, जिसका नाम सुनते ही ऐसे पवित्र और शांतिपूर्ण इलाके की तस्वीर दिलो दिमाग पर उभरती है, जहां के लोग मीठा खाते, सोचते और बोलते हैं। बंगाल की भाषा और संस्कृति पर पूरे देश को इसलिए नाज है क्योंकि यहाँ की सांस्कृतिक क्रांति ने पूरे देश को दिशा दिखाई। लेकिन हाल के दिनों में सियासत के जहर ने बंगाल की इस बौद्धिकता और सांस्कृतिक समृद्धि को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब तो ये जहर इस कदर फैल चुका है कि इसने लोकतंत्र की तमाम अवधारणाओं को भी खारिज करना शुरू कर दिया है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम धमकी दे दी है कि यदि लोगों ने विपक्ष को वोट दिया तो उन्हें देख लिया जाएगा। ये धमकी जितनी आपत्तिजनक है उतनी ही शर्मनाक भी, और सबसे बड़ी बात ये कि बंगाल की धरती से ये आई है। हालांकि चुनाव आयोग ने उस विधायक के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है, लेकिन उनकी धमकी के बाद आसनसोल का माहौल कितना तनावपूर्ण हो गया है, ये बेहद चिंताजनक है। इस धमकी के बाद सवाल ये उठने लगा है कि लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी इतनी अलोकतांत्रिक कैसे हो गई हैं, और उनकी तृणमूल कांग्रेस खुद को जनता से भी ऊपर समझने लगी है। पश्चिम बंगाल के एक विधायक की धमकी के बाद उभरे इन तमाम सवालों के जवाब तलाशती आजाद सिपाही की विशेष रिपोर्ट। पिछले सप्ताह जब पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा का भयानक दौर शुरू हुआ, तब पूरे देश में चिंता इस बात की थी कि आखिर भद्रलोक की भूमि बंगाल के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए। लेकिन अब तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने साबित कर दिया कि उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई कीमत नहीं है, और वो जनता से भी ऊपर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए इसे जनता के लिए और जनता द्वारा की गई व्यवस्था बताया था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के विधायक नरेन चक्रवर्ती ने इस स्थापित परिभाषा को बदलकर जनता के स्थान पर तृणमूल कांग्रेस कर दिया है। उन्होंने तृणमूल कार्यकर्ताओं से भाजपा के कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर वोट देने से रोकने की बात तो की है, ये धमकी भी दे दी है कि यदि किसी ने भाजपा को वोट दिया तो उसे देख लिया जाएगा। भारत, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, के इतिहास में इससे पहले किसी विधायक ने ऐसी अलोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। ये भाषा साबित करती है कि तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनावों में कितना भरोसा है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक की इस धमकी से सियासी उबाल चाहे कुछ भी हुआ हो, इसने बंगाल के पवित्र दामन पर कलंक का बड़ा धब्बा लगा दिया है। चक्रवर्ती की धमकी के बाद ये साफ हो गया है कि हाल के दिनों में बंगाल का सियासी माहौल बेहद गर्म और अराजक हो गया है। मीठा खाने, मीठा सोचने और मीठा बोलने वाले यहाँ के लोग बेहद आशंकित हैं। वैसे बंगाल में हिंसात्मक राजनीति नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला गंभीर होता जा रहा है। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि ताकत के जोर से निपटने की रणनीति पर चल रही हैं। उनकी इसी रणनीति के कारण कहा जा रहा है कि बंगाल में इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। बंगाल के लोग कहते हैं कि 2011 में जब ममता बनर्जी ने वामपंथ के अभेद किले को ढहा था, तब लाल झंडे से निपटने में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। राजनीतिक तौर पर ही नहीं, आक्रामकता के साथ भी वो वामपंथियों से जूझती थीं। ठीक उसी तरह इस बार उन्हें अपने राजनीतिक विरोधियों से जूझना पड़ रहा है। उन्हें और उनकी पार्टी को सत्ता का गुरूर है, लेकिन वो भूल गई हैं कि इसी बंगाल ने पहले कांग्रेस और फिर वामपंथ के सत्ता के घमंड को मटियामेट किया है। कभी वाम मोर्चा और कांग्रेस का गढ़ रहा बंगाल पिछले एक दशक से ममता बनर्जी का अभेद सियासी किला बना हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल में यह किला दरकता हुआ नजर आ रहा है।
विधानसभा चुनाव से पहले हुए लोकसभा और फिर पंचायत चुनावों में ममता बनर्जी को अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली थी। विधानसभा चुनाव में भी वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई थीं। सियासत के इस अप्रिय अध्याय को ममता ताकत के जोर पर मिटाना चाहती हैं। वर्ष 2011 में ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था, लेकिन उनकी राजनीति आज उसी ढर्रे पर आ पहुंची है जहां से वामपंथ का अंत हुआ था। इसलिए कहा जा रहा है ममता भी वामपंथ की राह पर चल रही हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। साल 2006 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को महज 30 सीटें मिली थीं, लेकिन छोटे छोटे मुद्दों को हवा देते देते दीदी ने 5 साल बाद वाम मोर्चे के किले को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अब ममता के सुर वामपंथ की तरह ही हो गए हैं। इससे यही संकेत मिलता है कि ममता का किला भी ठहरने वाला है। आसनसोल उपचुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, एक बात तय है कि तृणमूल विधायक की धमकी ने ममता बनर्जी की नीतियों का खोखलापन जरूर उजागर कर दिया है। सत्ता के दंभ में डूबी तृणमूल कांग्रेस को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जनता की ताकत कितनी बड़ी होती है। यदि जनता अपने पर आ गई तो वो बड़े से बड़े सुरमा को भी मिट्टी में मिला सकती है। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के इस बड़बोले विधायक के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली। इस विधायक को जनता से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक अवधारणाओं का अपमान किया है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए भी ये आत्ममंथन का समय है, क्योंकि सत्ता स्थायी नहीं होती, लोग स्थायी नहीं होते। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।